देखो इधर, मोबाइल तो सबके पास रहता है, रहता है ना। किसी का क्लास छूट गया है तो जाके पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, समझे। जिसको समझ में नहीं, इतना क्वेश्चन उस पे है, अगर दुइयो चार को समझेगी तो कितना समझ लेगी। मानने वाला बात ही नहीं थी, कहाँ से माने। देखो इधर 1+tan² है बट्टा cos² है, इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो 1+tan² बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है? 1+tan² बराबर sec² फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, नाक रगड़ते रह जाओगे, नहीं बने। अब cos² को 1/sin² कर दे, अभी रहने दो, एक बार रहने दो, एक बार भगवान की तरफ से। sec² का 1/cos² होता है, cos² का क्या होता है? 1/sin² है, ठीक है। अब ये 4 को बट्टा आता है तो अंक पलटता है कि नहीं पलटता है? cos² ऊपर sin² चल जाएगा, नीचे एक से एक तो ऐसे भी खत्म। sin² बट्टा cos², ये भी किसका फॉर्मूला है? tan² का, ठीक है। ये फॉर्मूला है tan² का, यही ऑप्शन में देखो tan² है, डी हो जाएगा। देखो 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 इधर देखो, 1+cot² है ना, अब बट्टा 1+tan² है। अभी 1+cot² को क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होता है cosec² और 1+tan² को अभी लिखे थे क्या? sec²। अब cosec² को क्या लिखेंगे? 1/sin² और sec को क्या लिखेंगे? 1/cos²। ये जो है अंक पलटेगा, फिर sin² और गुना देंगे cos² ऊपर चल जाएगा, अब बट्टा 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? cos² बट्टा sin²। ये किसका फॉर्मूला होता है? cot² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 sin 38 डिग्री है और cos 52 डिग्री है, तो इसको कोई एगो को चेंज करेंगे 2, और साइन को कितना घटाएंगे 90 में से कि 38 आएगा? 52 घटाएंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, कोई एक के चेंज करेंगे, ठीक है। अभी आएगा 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोई एक के को दोनों कर, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 52 डिग्री हो गया, ठीक है। cos 52 डिग्री और नीचे भी cos 52 डिग्री है, हाँ, इसे कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचे। इधर देखो और दूसरा क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन ही भी है। 18/72 कितना होगा? 90, इसको भी चेंज कर लेंगे, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा? 18 आएगा, 72 डिग्री घटाएंगे, cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। 72 cos 72 कट के एक आएगा, उसका वैल्यू रखेंगे। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, ये तो क्वेश्चन बताए हुए हैं। 1/2 माइनस में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2, 1 + 2 होगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2, 1 - 2 होगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/2, इसको भी 2 में से घटाएंगे तो -1/2, 2 से 2 काट लेंगे, 3/-1 बराबर -3 आएगा। देखो इधर
चलो देखो इधर, ये 10 कितना है, इधर देखो इधर 10 10 डिग्री, 10 को कितना के साथ मिलाएंगे कि 90 पूरे 80 के साथ, तो ये दोनों एक साथ लिखेंगे। हाँ, जब भी 10 में देगा गुना में रहेगा, आंसर एक के हो। 10 80 लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। फिर 10 75 है, ये एक साथ कर लिए, दोनों मिला के 90 होगा। अब 15 75 के साथ करेंगे तो 90 पूर जाएगा। देखो ये दोनों एक साथ कर लिए, तो अब क्या एगो को चेंज करेंगे, कोई दोनों में से एगो को चेंज करेंगे। फर्स्ट कर देते हैं, 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा, 80। ये 10 80 रहेगा। ये 10 15 को कितना घटाएंगे कि 15 आ जाएगा, 90 में से 75 इंटू 10 75 है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 80 डिग्री हो गया, इंटू 10 80 डिग्री हो गया। ये 10 90 माइनस थीटा कॉट 75 डिग्री, 10 75 डिग्री। अब इसमें भी कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट को 1/10 लिखते हैं, चाहे 10 को 1/cot लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, 10 80 डिग्री। अब गुना ये भी 10, बीच में डॉट है मतलब गुना है, ठीक है। इसको भी बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/cot 75 डिग्री। ये भी हो जाएगा गुना, कॉट कर रहे हैं 10 नहीं होगा, ये 10 75 डिग्री। इससे ही कट जाएगा, इससे ही 80 कट जाएगा, नीचे ऊपर गुना में है तो गुना सबका करेंगे तो आंसर 1 होगा। बनाओ अपना अपना बनाओ। देखो इधर sin 45 का मान गुना cos 45 का भी वही होता है, माइनस sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 हो गया। √2 और √2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। √2 और √2 का गुना 4 होगा, √4 का वर्गमूल 2, माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, √3/4। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8। इसमें 2 से टेबल में 4 कै बार में, 2 बार में, 1 से 2 में गुना कर 2। 4 के 4 काटेंगे तो 1 बार में, तो √3 रह जाएगा। ऐसा ऑप्शन है जी, क्वेश्चन और गलती लिखवा दी है, इसको आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इधर से इधर कट भी तो जाएगा ना, कौन तो देखो पैदल चला लो। इसको कैसे बनाएंगे, 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर 1/2 होगा। है अब ऐसा दिया तो नहीं बना लेंगे, त्रिभुज बना के लंबकर्ण वाला। बीच में क्या है बोलती है, वीडियो बन रहा है। अब देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंबटा क्या निकालना है, कॉट में आधार की जरूरत पड़ता है इसलिए निकालना पड़ेगा। BC बराबर क्या फॉर्मूला होता है, AC² माइनस AB², AC 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, √3 इसका मान आएगा। हमको पूछा है वो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान पूछा है, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार √3 है और लंब 1 है, यानी √3 इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 गुना कॉट स्क्वायर है तो √3 है ना, कॉट का मान 3 रख दो, अब प्लस 3, 3 गुना 3 का रूट का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ये 6 9 3 तिहाई
अब प्लस 3 कितना होगा? 12 इसका आंसर होगा। चल चालू कर देखो इधर, बैठने भी नहीं देता है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज बनाए हैं। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल बोलते हैं। कोण सी 90 है, तो 90 इसमें कहाँ दिखता है? ये ना, तो सी यहां रखेंगे, बी यहां रखेंगे। सी को बोला है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब cos a प्लस बी का मान पूछा है। cos a प्लस बी का मान पूछा है, तो इन 90 हो गया, तो ये सब कितना कितना होगा? 45 45 समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये ऐसे बनाना पड़ेगा फिगर से ही, ये 45 45 हो जाएगा। 45 45 नहीं तो हम कह सकते हैं एगो 60 एगो 30 भी हो सकता है, होगा ना। इसको हम 60 डिग्री भी मान सकते हैं, इसको 30 डिग्री भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ मानेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा। दोनों पे बनाएंगे तो cos ए का एंगल कितना ले? 45 ले लो, चाहे जो लेना है ले लो। इसका बी का भी 45 ले लेंगे। cos 90 होगा ना जुट के। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। 30 और 60 पे भी बनाएंगे ना, तब भी 90 आएगा, तो 0 ही आंसर होगा। कोरोना रेखा से के मारेंगे 2 दिन बाद, देखना सब सदा। 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, सब फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। अब साइन को 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आई गुना में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इससे कट गया, कितना आंसर आएगा? एक। इधर देख लो, सेक स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? सेक 60 डिग्री का मान नहीं पता है, तो कॉस 60 का मान पता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है, तो उसको उल्टेंगे तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3 आंसर होगा। इसको भी बता दें, 4 cos 3 थीटा, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, तो ये cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/4। ये काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 2 से 4 दो बार में काटेंगे, ऊपर बचेगा cos 3 थीटा बराबर 1/2, ठीक है। कौन पूछा इतना इजी क्वेश्चन? cos 3 थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन लगता है गलती लिखा हुआ है, 3 नहीं होना चाहिए, समझिए। हाँ, गलती तो बुके में देगा ना, तो हमारा माथा पर थोड़ी देगा। cos थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री पर 1 होता है, समझिए। ये 3 नहीं होगा बुक में। थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। देखो इधर 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और नीचे में √3। 1 का प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3 होगा। रूट का स्क्वायर नंबर ही होता है। अब 2/√3 लिखेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1, ये होगा 2/√3, और ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे रहेगा। इसे ही काटेंगे 2 बार में, 3/2√3 आएगा।
ऐसे भी नहीं तो इसको और एक बार बढ़ा सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिखेंगे और बट्टा 2√3, इसे ही कट जाएगा तो आएगा √3 बट्टा 2 आंसर। ठीक है, देखो इधर, बाप रे देखो सर मार देंगे इसको। cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 बराबर y। तो 32 58 जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 90 पुर जाएगा। तो cos जो है 32 और cos 58, cos थीटा का मान 0 डिग्री में बड़ा होता है कि छोटा होता है, नहीं समझे। cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, नहीं आप बोले एक। cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। cos 45 बराबर क्या होता है, और cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, सर √2 ना होगा। और cos 90 बराबर क्या होता है। cos थीटा का मान जो है ना, जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे घटते चला जाता है। ठीक है, तो x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, x बड़ा होगा ना। cos 32 डिग्री है और cos 58 है, तो 58 वाला का बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा। देखो 0 डिग्री पे 1 होता है और cos 30 डिग्री पे √3, ये 1 से छोटा है, भाग देखो देख लो, ये भी 1 से छोटा है और ये तो हाफ है, आधा है, और ये भी 0 है। ठीक है, तो cos का मान जैसे जैसे डिग्री में बढ़ता है वैसे वैसे घटते जाता है। तो x बड़ा कि y बड़ा, फिर देखो नहीं एक्स बड़ा। x बड़ा, तो x बड़ा कौन में है, ई में है और y में। ऐसे जो cos 32 डिग्री का मान होगा ना वो cos 58 का मान होगा। ठीक है, जो cos 30 का मान होता है ना वो sin 60 का मान होता है, उल्टा होता है ना। लेकिन इसमें इक्के को दोनों चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, x, और उसके बाद तो x से बड़ा जो y से बड़ा कौन है, x। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, सर बड़ा का साइन है। हाँ, ग्रेटर देन। ये टेबल। तो देखो इधर, इसमें क्या है, जहां थीटा है वहां कितना डिग्री रखेंगे, 45। तो भारी है कहीं से, साइन 45 स्क्वायर है, हो गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, 1 बट्टा साइन 45 का मान का इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा और ये 1 बट्टा 2 होगा, 1 बट्टा 1 बट्टा 2। देखो 1 प्लस ई 1 का बट्टा कुछ भी नहीं है, मतलब 1 का बट्टा 1 रहेगा, ई 1 बट्टा 2। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 प्लस 2 बट्टा 1, 1 से काट लेंगे 2 ऊपर चल गया। ठीक है, डायरेक्टली इसका आंसर जो होगा 3 होगा। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, देखो इधर, a साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा 1। फिर b cos थीटा बराबर कितना दिया है, 1, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा b। हमको पूछा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन का मान कितना आया है, 1 बट्टा a, और cos का मान कितना है, तो 1 से 1 कट जाएगा, b कहाँ जाएगा, ऊपर, और a नीचे, dy ये आंसर होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा का मान पूछा है ना, टेन थीटा को क्या करेंगे, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है। जानती है वो चीज, नहीं जानती है, समीकरण 1 मान लिए।
सर टेन थीटा नहीं। ठीक है, जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा? 1/x उलट जाता है। ठीक है, दूसरा अगर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण 1 और 2 को चलो ठीक है, चिन्ह चेंज का, ई हमको लाना है 10 ना, करेगा प्लस माइनस में है तो 10 का वैल्यू लाना है। 10 काट देंगे तो क्या आएगा? सेक को काटना है, चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसे कट गया, एगो टेन थीटा एगो टेन थीटा, ये प्लस में हो गया कितना? 2 टेन थीटा बराबर, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होता है, उसको उलटने पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ है तो समीकरण 1 मान लिया, माइनस वाला समीकरण 2। अब 10 का मान पूछा है तो 10 को नहीं काटेंगे, सेक को काटेंगे तो माइनस चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेक कट गया, एगो टेन थीटा प्लस में और ये भी प्लस में हो गया, तो कितना? 2 टेन थीटा, और x में से कितना घटाएंगे? 1/x, इसको एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x में x से क्रॉस गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में x से भाग देंगे तो एक बार में आएगा, तो -1 रहेगा। अब 2 10 जो है वो 2 हटेगा, वहां से कहाँ जाएगा? नीचे में, तो x से गुना हो जाएगा। दोनों का मान साइन स्क्वायर थीटा ही है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसको 1 आंसर आएगा। ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना, तो साइन चेंज करके तोड़ेंगे। देखो इसको भी बताते हैं, इसको हम 1/sin लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम कितना है? sin थीटा ऊपर वाला सेम घट जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा 1 - cos थीटा अब बट्टा स्क्वायर अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर था, स्क्वायर अलग अलग कर दिए, नीचे दिख रहा है 1 - cos थीटा कै बार लिखेंगे? 2 बार लिख सकते हैं ना। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर कर सकते हैं और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 - cos थीटा ऊपर वाला रहेगा, 1 - cos थीटा, अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना। इस फॉर्मूला को इतना लिख सकते हैं, माइनस वाला काट लो, एक जो बचेगा वो आंसर हो गया, ये आंसर है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि कॉसेक को 1/sin लिखते हैं और कॉट थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा, दोनों का एलसीएम सेम ही है, तो ऊपर वाला जैसे है वैसा लिखा जाएगा, 1 - cos थीटा का, और नीचे sin थीटा है पूरा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, ऊपर वाला के लिए भी और नीचे वाला के लिए भी। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, ये 2 बार ना है, तो 2 बार इसको नीचे लिख दिए हैं, और साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है क्या? 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम एक स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये करने से कि फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो माइनस माइनस वाला कट गया, एगो ऊपर माइनस बचा, नीचे प्लस वाला बचा।
सब बना के आना, ठीक है। चालू है रे, चालू कर दिया। देखो इधर त्रिभुज ABC हो गया, बन गया वीडियो। बंद कर दे, बंद कर दे। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, किसी भी त्रिभुज में ABC के अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो बोला है कि दिखाइए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 आएगा। तो आएगा, देखो बनाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में तीन को कौन कौन दिया है, A, B और C, तीनों बराबर कितना 180 डिग्री। हम इसको ABC भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बराबर कितना 180 डिग्री। अब जो है बट्टा में 2 भी लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, दो से भाग दे दो सब में, 2 से इधर वाला कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। हम देखेंगे क्वेश्चन में कि tan B + C इधर जरूरत है, तो B + C को रहने देंगे, अलग अलग बट्टा कर रहे हैं। अब बराबर 90 डिग्री, ठीक है। A/2 को उधर ले जाएंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब हमको देखो कि जरूरत क्या है, tan लाना था, तो tan से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों तरफ tan से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से करेंगे तो ये tan B + C/2 हो जाएगा, बराबर tan 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें 90 है नहीं, B + C/2 होगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot लिख दिए, थीटा की जगह A/2 है। यही प्रूफ करना था ना, LHS RHS है, LHS से बनाया। ये हो गया, ठीक है। पूछना है, देखो थोड़ा सर नीचा करके देखो इधर, क्वेश्चन सेम ही है, खाली डाटा चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। tan के जगह sec कर दिए हैं, cot के जगह cosec है। क्वेश्चन सेम ही है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180। ABC बराबर 180 है, तो अब करेंगे 2 से भाग दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा। A + B + C/2 बराबर 90 डिग्री। हमको इधर किसका जरूरत है, A + B भाई, और C का जरूरत उधर है, तो C जाके उधर घटेगा, 90 में से C/2 घट जाएगा। अब हमको लाना है सेक, इधर वाला जो रहेगा ना उसी से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, सेक से गुना करने पर। तो सेक से गुना करेंगे, सेक A + B/2 और सेक 90 माइनस C/2। सेक A + B/2 रहेगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec C/2। ये आंसर आएगा। देखो इधर क्वेश्चन है, sin 90 माइनस थीटा और माइनस cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos थीटा और माइनस cos थीटा। cos थीटा में से cos थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, इसका आंसर होगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है सेक ए बराबर कॉस बी होता है। सेक ए बराबर कॉस बी लिखा हुआ है और उसके बराबर में 13/12 लिखा हुआ है। तो मानो कि कौशिक का मान है 13/12, तो त्रिभुज बनाएंगे। कौशिक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। तो क्या नहीं दिया है? आधार नहीं दिया है। ठीक है, आधार कितना निकलेगा? 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटा दो। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का रूट 5 आएगा। ट्रिपलेट है, ऐसा क्वेश्चन याद भी रखना। ट्रिपलेट 3 4 देगा तो कर्ण 5 आएगा, 12 13 देगा तो इधर वाला 5 आएगा, 17 24 देगा तो 25 आएगा। ये सब ट्रिपलेट है, बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो मानो कि सेक ए है और कॉस बी है, यही ना कॉसेक बी। ए प्लस बी की जगह तो वही रखेंगे वैल्यू। तो सेक थीटा होता है क्या? कर्ण बट्टा आधार ना, और ये होता है कर्ण बट्टा लंब। आएगा जी, ऐसे में थोड़ी आएगा। ए प्लस बी का मान पूछा है। देखो ए प्लस बी का मान पूछा है तो बी कितना डिग्री है? बी तो 90 डिग्री है। ऐसा जब भी देगा तो वो समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में दोनों का वैल्यू कितना डिग्री आएगा? साइन ए बराबर भी 45 आएगा और कॉस सेक बी बराबर भी 45 आएगा। क्यों? क्योंकि एगो तो 90 डिग्री हो गया, एगो 90 डिग्री है ना, दूसरा या तो 45 होगा न तो 30 और 60 भी होगा। तो एगो 90 मालूम है समकोण त्रिभुज है, तो दूसरा या तो 45 डिग्री लिख लो और 45 से लिखना, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। या ये नहीं तो एगो 30 डिग्री लिखेंगे, एगो 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? मतलब कोई भी स्थिति में 90 डिग्री ही आंसर होना चाहिए है। ऐसा क्वेश्चन कल भी तो बताए थे, परसों। साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है। बराबर पूछा कि अल्फा का मान क्या हो सकता है? 4 गो ऑप्शन में से 180/पाई या पाई बट्टा 270। 270 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कोई क्वाड्रेंट जो होता है ना, इसको बांटते हैं तो ये कितना डिग्री है? इसमें साइन ऑल पॉजिटिव होता है, जितना साइन कॉस टेन कॉट एक्स जो भी चीज है सब पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। कितना डिग्री हो गया? 180 हो गया। 90 ही या 90 ही, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है। साइन बराबर साइने लाना है तो वो पाई पे कोई चेंज नहीं करता है। पाई का मान कितना हुआ? 180। तो इसमें जो ऊपर में पाई आंसर होगा वही होगा। तो पाई किसमें है? 270 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 270 पे चेंज कर जाता है, ई आई नहीं होगा। ठीक है, तो पाई ऊपर में ये है तो यही आंसर होगा। पाई पाई कट के एक आ जाएगा, तो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन एक्स बराबर साइन अल्फा 180 डिग्री पे चेंज नहीं करता है और 180 पाई वैल्यू होता है। ठीक है, तो पाई वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई सेम देगा तो उसका मान चेंज नहीं होगा, समझे? ये क्वाड्रेंट से साइन कॉस, इसमें 10 कॉट होता है, 270 में 10 कॉट रहता ना। अब साइन 180 के बाद कहीं भी जाएगा तो चेंज हो जाएगा। 180 और 360 पे नो चेंज, 90 270 ये सब पे चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी देख लो। साइन ए का मान कितना दिया है? 35 डिग्री। तो इसमें ए की जगह कितना रखेंगे? 35 डिग्री, या उसमें भी 35 डिग्री रखेंगे। साइन बराबर फॉर्मूला होता है 1/,
कॉसेक 35 डिग्री, आई कॉसेक 35 है, इससे ही कट जाए तो कितना आएगा, एक आंसर आएगा इसका भी। देखो इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा कोई? याद ही नहीं होगा तो कहां से बोलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, सेक को 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अभी अंक पलटेगा, ठीक है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, अब बट्टा 1 से 1 कट गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, इसी को फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये कल बताए थे। ये क्वेश्चन जो है, यदि सेक ए बराबर कॉसेक ए 20 डिग्री है, यहाँ पे नहीं होगा लगता है, क्योंकि ये एंगल का मान ही दिया हुआ है। सेक ए बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री होता है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, और एक न्यून कोण है, ये कहां से दे दिया जी, सर सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है। देखो यहाँ पे सेक को क्या बदलेंगे, सेक को लिखेंगे क्या, कॉसेक 90 डिग्री में से एक हटाएंगे ना तो सेक आ जाएगा। सेक को हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिखते थे ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक ए होता है, इसको हम इतना लिख दिए बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ये कॉसेक से कॉसेक काट लेंगे, ठीक है। अब बचा 90 माइनस ए और उधर बचा ए माइनस 20 डिग्री, ए वाला एक तरफ कर लेंगे, ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ए और ए मिलके कितना 2a, 90 और 20 मिलके कितना 110, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 110 कितना बार में, सर 4a कहाँ गया, 55 डिग्री, 4 कहाँ गया, ए का मान 55 डिग्री होगा, 4a का जरूर। अरे हेलो, क्वेश्चन हम इतना दिए बनाने के लिए, थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तब तो बनेगा, दिमाग भी नहीं लगाती और नीचे से नीचे कर सकता है, तो कोई दिमाग भी नहीं लगाता है, ना फॉर्मूले याद है, कैसे होगा बताओ तुम ही लोग। चिंता नहीं है पढ़ाई का, थोड़ा भी चिंता रहेगा तो आदमी बनाता है। 5 मिनट दिए टाइम की बनाओ, कोई नहीं बना रहा, नहीं आ रहा है तो पहले ही बोल देता कि आप बना दीजिए। देखो इधर 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉस ए होता है, तो 1 बाई कॉस ए लिख दिए। ई भी सेक का लिखेंगे क्या, 1 बाई कॉस ए। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, यहाँ पे बट्टा में क्या है, कुछ भी नहीं, एक को टेबल कॉस ए बार पढ़ेंगे तो कितना बार आएगा, अपनी से हम देख रहे हैं इधर वीडियो में, कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1। अब देखो इसके बट्टा में भी 1 बट्टा कॉस ए,
नीचे से नीचे बट्टा वाला कट सकता है, इसे ही कट गया। अब जो है बचा क्या, cos a प्लस 1। अब बट्टा में कुछ भी नहीं है, 1 ही है। इसको हम इधर पलट के भी लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a। ठीक है, इतना आया है, उधर वाला तो नहीं आया। अब उधर वाला सॉल्व करके इतना लाना है, अगर आया तो प्रूफ होगा, नहीं आया तो नहीं प्रूफ होगा। देखो आप RHS से सॉल्व कर रहे हैं, ये LHS से था। RHS से साइन स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी क्या है, कॉस ए है जी, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, देखो कॉस ए। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ऊपर वाला का फॉर्मूला हो गया, नीचे वाला जैसे वैसा ही रहने दो, इससे ही कट जाएगा। तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस। देखो इसमें भी वही आया था, इसमें भी वही आया, LHS बराबर RHS आ गया। ये प्रूव हो गया। तो देखो इधर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो ध्यान दो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लाना है टेन थीटा में। ठीक है, बैठ के आ जाओ। देखो ये दोनों में कॉमन कुछ लग रहा है, साइन ये दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे में भी क्या कॉमन होगा, कॉस थीटा। तो तीन गो कॉस में से एगो निकल गया, तो कितना बचेगा, स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है? अरे साइन थीटा को कॉमन लिए तो साइन थीटा बाहर निकाल, तो यहाँ पे 1 नहीं ना बचेगा। यहाँ 2 साइन क्यू था, एगो साइन निकाल लिए तो साइन स्क्वायर बचेगा। उसी तरह क्यू वाला है तो एगो कॉस निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। यहाँ से कॉस निकाल लिए तो 1 बचेगा। अब देखो साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, ये दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वो लिखने से होगा कि यहाँ पे कुछ काम कर जाएगा, साइने में लाना है। तो 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को खाली हम इतना लिखे हैं। उसी तरह नीचे भी लिखेंगे कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर को छोड़ देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस के बाद कोई चीज लिखेंगे तो ब्रैकेट देंगे। ये भी 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो जानते हैं कि टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन बाद में लिखेंगे ये सब। इस साइन स्क्वायर थीटा में से 2 को कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। चाहे पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते, इसका तो काम नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, एगो है, यहाँ का एगो है, तो 2 में से एगो घटाएंगे तो क्या आएगा, एगो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा। उसी तरह इसको देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, अब माइनस से गुना करेंगे इसमें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा अब बट्टे कॉस थीटा
इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा।